देश दुनिया में साल 2025-26 एक बहुत बड़े बदलाव को लेकर के आएगा और इस बदलाव से अछूती नहीं रहेगी वृषभ राशि भी। इसका कारण होगा राहु जैसे एक प्रभावशाली ग्रह का एकादश भाव से निकल करके दसम भाव पर उपस्थित होना। वास्तव में समझा जाए तो राहु हमारी छाया है। जिस प्रकार से हम कहीं भी जाएं हमारी छाया जो है हमारा साथ नहीं छोड़ती, संग संग चलती है। ठीक इसी प्रकार से राहु भी हमारे संग संग चलने वाला एक ग्रह है। यदि ये राहु नहीं होता ना तो हमारे अंदर वो प्रबल इच्छा शक्ति जागृत ही नहीं होती और शायद हमें जो मुकाम चाहिए उस लक्ष्य तक हम पहुंच भी नहीं पाते। अर्थात राहु का जो प्रभाव है वो सदैव हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि यदि वो हमारे साथ है तो समझिए हमारी इच्छाएं प्रबल है और वो जुनून प्रबल है जहां तक हमें पहुंचना है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक इसी प्रकार राहु है। जहां राहु विद्यमान रहेंगे वहां कुछ अच्छाइयां भी हैं तो कुछ कमजोरियां भी हैं। आज 2025 में और 2026 में यही राहु का प्रभाव पूरे आगे आने वाले समय पर एक ऐसे अवसर पर रहेगा जहां पर इनका साम्राज्य देखने को मिलेगा। क्या है वो साम्राज्य, इस बात को समझिएगा। अभी ये राहु पिछले 30 अक्टूबर सन 2023 से आपके 11वें घर पर, अभी वर्तमान की स्थिति समझा जाए तो 11वें घर पर चल रहे हैं। अभी भी आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लगभग 3-3.25 महीने का समय बचा हुआ है जब तक ये राहु 11वें घर पर रहेंगे। गोचर अनुसार राहु का 11वें घर पर जाना एक अच्छा गोचर माना जाता है। 11वें घर पर राहु का होना अर्थात हमारे लाभ तक हमको पहुंचा पाना। राहु हमारी इच्छाएं हैं तो आप देख लीजिए 30 अक्टूबर 23 से आज तक का समय आपकी इच्छाओं को प्रबल करता है। कुछ प्राप्त करना है, मान लीजिए हमको जॉब प्राप्त करना है, फैमिली के लिए अच्छा करना है या बड़े धन का लक्ष्य हमारा है, तो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए राहु आपके अंदर ही वो ग्रह है जो जुनून पैदा करता है। अब उस जुनून को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। अब यदि किसी कारण से हमारा वो जुनून पूरा नहीं हुआ तो अभी भी एक गोचर परिवर्तन ऐसा आएगा ठीक 18 मई सन 2025 को, और तब से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक का 1.5 साल का जो समय होगा वो राहु का प्रभाव ठीक हमारे जीवन में हमको दसम भाव पर देखने को मिलेगा जो आपका करियर है। ध्यान देंगे, अभी अभी शनिदेव इस स्थान को छोड़ करके 29 मार्च को जहां पर राहु थे उस स्थान पर जाएंगे, और जहां पर राहु देव विद्यमान है वहां शनि चले गए, शनि जहां विद्यमान है वहां राहु आ गए। दोनों ग्रह एक दूसरे के पूरक माने गए हैं, यथा शनि तथा राहु कहा गया है। इस प्रभाव से राहु अब हमारे कैरियर के लिए एक इंपॉर्टेंट ग्रह बनता है जो 1.5 सालों तक हमारा साथ नहीं छोड़ेगा और कुछ विशेष अनुभूतियों को हम तक पहुंचा पाएगा। समझिएगा, ये प्रभाव ऐसा होगा जहां पर आपके लक्ष्य तक और विशेष तौर पर कैरियर के लक्ष्य तक आपको यही राहु पहुंचा पाएगा। राहु का दसम भाव पर होना कैरियर के लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट माना जाता है। जिस प्रकार राहु 11वें घर पर अच्छा प्रभाव देता है, ठीक उसी प्रकार 10वें भाव, 6वें भाव और 3रे भाव का राहु भी हमें बहुत अच्छा परिणाम देता है, क्योंकि उस भाव के कारक के रूप में राहु काम करता है। इस हिसाब से कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, कैरियर में बुलंदियों को प्राप्त करना है या ऊंचाइयां प्राप्त करना है, कोई काम हमारे पास सामने में है लेकिन वो काम बन नहीं पा रहा है, राहु आपके अंदर वो कामनाओं को सिद्ध करने का जुनून पैदा करेगा। राहु अपने आप एक ऐसा ग्रह है जो चाहे एन केन प्रकारेण मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, और यही जो कार्य है वो हमारे अंदर भी समाहित होगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने करियर में सक्सेस होना है। ये राहु का प्लेसमेंट ऐसा होगा जहां पर हम अपने किसी योजना पर काम करते हैं और दूसरों का सपोर्ट लेते भी हैं, दूसरों का सपोर्ट करते भी हैं, और तब जाकर के ये राहु हमको एक बड़े मुकाम तक जोड़ भी पाता है। अब जब राहु दसम भाव पर होंगे तो इनकी जो 5वीं दृष्टि है वो धन के भाव पर पड़ेगी। धन भाव पर राहु की दृष्टि का पड़ना अर्थात राहु जिस भाव पर उपस्थित होता है उस भाव को कई गुना बढ़ा देता है।
10x करने वाला यदि कोई ग्रह है तो वो राहु है। तो एक तरफ तो कैरियर को हमारा 10x तक ले जाएगा, मतलब 10 गुना हमारा कैरियर वर्तमान सिचुएशन से लेकर के यदि समझा जाए तो 10 गुना तक बढ़ सकता है, जिसका प्रभाव मई 25 से लेकर के दिसंबर 26 तक रहेगा। अब राहु जब कैरियर भाव पर रहेंगे, इनकी दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी। इसका मतलब हमारे काम धंधे से हमको अच्छा खासा ये वेल्थ क्रिएट करके भी देते हैं, अर्थात धन के मामले हमारे सुलझते हैं, नए नए हमारे सोर्स बन सकते हैं धन प्राप्ति को लेकर के। यदि आपका काम स्पीच से जुड़ा हुआ है, आप कम्युनिकेशन इस समय पर अच्छा कर पाते हैं, लोगों से मिलना जुलना आपका भली भांति से हो पाता है, और इस टाइम पर हमारे फैमिली से जुड़े हुए भी कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरे होते हैं। राहु के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि इसे किसी भी प्रकार से उसे अपना कार्य पूर्ण करना ही करना है। अमृत जब प्राप्त किया था राहु ने, कोई दानवों के पास वो बात नहीं थी कि वो जाकर के अमृत पान कर ले, लेकिन राहु के पास वो बात थी और उन्होंने स्वांग बना करके भी उस स्थान पर पहुंच गए। चंद्रमा और सूर्य के बीच जाकर के बैठ जाते हैं और किसी भी रूप में उन्होंने अमृत का पान कर लिया था। ठीक इसी प्रकार से जब ये राहु हमारे कैरियर घर पर आए हैं तो हमको भी अभी हमको अंदर से वो एक मानसिकता देंगे कि मुझे अपने कैरियर को किसी भी रूप में प्राप्त करना है, वो अचीवमेंट तक आपको पहुंचाना इस राहु का परम कर्तव्य होगा। राहु को कहा गया है, धुआं कहा गया है राहु को, इसलिए हमको एक चीज ध्यान रखना होगा, क्योंकि राहु को हम सिक्के का दो पहलू मानते हैं कि भाई हमें कोई कार्य करना है, किसी क्षेत्र तक पहुंचना है तो धुआं है ना, हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो बार बार अपने कार्य क्षेत्र को हमको समझना और देखना भी पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम एक फ्लो में आगे बढ़ रहे हैं लेकिन सामने धुएं के उस पार कोई खाई नजर आ जाए। लेकिन ध्यान देंगे, दसम भाव का राहु है, ऐसा हो नहीं सकता कि वो आपको भय और भ्रम न दे, और विशेष तौर पर कैरियर को लेकर के भय और भ्रम प्रदान करेंगे जो वास्तविक में सत्य नहीं होगा। ये छाया है ना, रात के अंधेरे में हम होते हैं, कोई छाया देख लिया हम डर जाते हैं, हमें लगता है कि कुछ है वहां, लेकिन वो वास्तविक नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से जो भय और भ्रम भी हमको आएगा वो वास्तविक नहीं होगा, बल्कि सिर्फ एक डर होगा, और उस डर को जिसने प्राप्त कर लिया तो निश्चय मानिए अगले 1.5 साल जो राहु का कार्यकाल होगा उस समय पर आपके कर्म क्षेत्र पर एक बड़ी बढ़ोतरी को ला करके ये राहु दे जाते हैं हमें। अब कैसे इस राहु को मेंटेन किया जाए? ध्यान देंगे, हमारे घर का जो टॉयलेट होता है वो राहु है, इसलिए टॉयलेट को हमेशा साफ रखना चाहिए। वहाँ यदि क्लीन है अच्छी बात है। घर पर कोशिश कीजिए कि प्रत्येक दिवस कुछ जो हम धूप दिखाते हैं घर में, धुआं जो लगाते हैं, तो जो सुगंधित धुआं है उससे राहु का अच्छा प्रभाव हमें प्राप्त होता है। और जो दुर्गंध का धुआं है, जैसे कहीं पर चमड़े की कोई सामग्री जल गई, कोई प्लास्टिक का कोई चीज जल गया, तो उससे जो दुर्गंध निकलती है इससे राहु नेगेटिव प्रभाव देता है और कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं उस समय पर एक्टिवेट हो जाती हैं। इसलिए घर पर शुद्ध वातावरण रखने के लिए भगवान के सामने धूप प्रज्वलित कीजिए, इससे राहु बैलेंस रहेगा, घर में सकारात्मक ऊर्जाएं भी व्याप्त रहेंगी। भगवान शिव शंकर का अभिषेक करना, महामृत्युंजय मंत्रों का जाप करना इस राहु के दसम भाव पर आने से निश्चय मानिए बहुत बड़े बड़े कार्य को हम तक पहुंचा जाएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।